आज की कक्षा में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले कंस का जन्म, कंस कैसे बना, ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कंस पिछले जन्म में जो उसको बताया जाता है वो एक कालनेमी था। कालनेमी एक राक्षस था और उनके गुरु शुक्राचार्य थे। और जब समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत बांटा गया तो उस समय देवता की जो राक्षस में जो कालनेमी था, तो वो भी एक राक्षस के पक्ष में था। तो भगवान देवी देवता सभी के बीच युद्ध हुआ। उसमें एक कालनेमी जो राक्षस था वो मर गया। भगवान विष्णु के द्वारा उनका हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया भगवान के द्वारा। और मर्डर कर दिया गया तो क्या शुक्राचार्य जो राक्षसों के कुल गुरु है, वो क्या किया, उनको इनके पास संजीव ऐसे बूटी होती थी, जिस बूटी से क्या होता था कि उनको जीवित कर दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तो भगवान मतलब संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, उससे फिर लक्ष्मण जी वापस जीवित हो गए थे। उसी प्रकार से जो शुक्राचार्य है उनके पास ऐसी शक्ति थी, ऐसी उनके पास ऐसी बूटियाँ थी जिससे कि व्यक्ति का अगर गर्दन ना कटा हो तो उस व्यक्ति को वापस जीवित कर दिया जाता था। व्यक्ति मर गया, तीर लग गया, उससे कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति का अगर गर्दन कट जाता है तो उस व्यक्ति को वापस, गर्दन कट गया तो उसको जीवित नहीं करते थे, लेकिन गर्दन नहीं कटा और व्यक्ति मर गया तो उसको जीवित कर देते थे। ऐसे उनके पास मतलब बूटी थी, अलग अलग संजीवनी बूटियाँ होती थी। तो इसमें और ये आता है कि जैसे कि एक तो ये आ गया कि उनको जीवित कर दिया वापस बूटी से। एक दूसरा उदाहरण ये आता है कि जब बलि महाराज भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उस समय भी शुक्राचार्य ने भी उनको ये संजीवनी बूटी दिया था, जिससे कि वापस ये जीवित हो गए और उन्होंने यज्ञ किया। तो हम चर्चा वैसे ये कंस की करने वाले, कालनेमी की चर्चा करने वाले। तो कालनेमी को वापस जीवित कर दिया शुक्राचार्य ने, और शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इन सभी को, देवी देवता को सभी को प्राप्त करना है तो आपको कठिन तप करना पड़ेगा। और कठिन तप करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसके पास, किसका तप करना पड़ेगा, किसका ध्यान करना पड़ेगा। तो बोले आपको ब्रह्मा जी का ध्यान करना पड़ेगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है। अभी कालनेमी जो राक्षस है वो क्या किया, गया और तप करने लगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद महाराज के पिता ने जो तपस्या की थी, उनका शरीर कैसे हो गया था कि शरीर जो है वो चींटियों ने खा लिया था। अपने देसी भाषा में क्या तो बांध को वणी ना क्यों। तो जो कालनेमी है उनका भी शरीर पे इस प्रकार से हो गया था उनको कि सारे चींटियों खा लिया था और शरीर था ही नहीं, शरीर में सिर्फ हड्डी बचा था, वो हड्डी रह गया था, हड्डी का ढेर बन गया था। तो ब्रह्मा जी आए वापिस जल वल छड़ के, जैसे कि उसको वापस कालनेमी को एक वापस शरीर में नया मिल गया, जैसे पहले पुराना था वैसे। और उस शरीर के अंदर से तेज निकल रहा था, तेज आ गया था। और बताया जा रहा है यहाँ पे कि बोले आप जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो फिर कहने लगे कि बताइए आपकी क्या इच्छा है, आपने ऐसा कठिन तप कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए मेरे से, क्या मांगते। तो वो ये कहने लगे कि आप मुझे क्या करिए कि आपने सृष्टि में जिन जिन को बनाया है, ये देवी देवता है, उनके हाथों के द्वारा मेरा कभी मृत्यु ना हो और मुझे कोई मार ना सके, और मेरे पास बल इतना हो जिसका कोई लिमिट ना हो। लिमिट क्या मतलब, मेरे पास अनंत वैसे बल बताया जाए, मैं किसी को भी हरा सकूं ऐसा। भले जिन्होंने आपने सृष्टि बना, किसी भी व्यक्ति को हम हरा सके युद्ध में। और बोले कि गधा, वो क्या बोलते, दो व्यक्ति होते हैं ना कुश्ती लड़ने वाले, मल युद्ध में कंस बहुत आगे था सभी से। तो ब्रह्मा जी को ये सब वरदान मांग रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया भाई साहब ये आपकी इच्छा अभी इस जन्म में तो पूरी नहीं हो सकती। तो बोले क्या होगा, तो प्रभु मैं आपकी तपस्या किया तो मुझे कुछ तो फल मिलना चाहिए। बोला कि इस शरीर को त्यागने के बाद आपका जो जन्म होगा, अब उस जन्म में आपको क्या मिलेगा, ये सारी शक्ति मिलेगी। तो बोले ठीक है। तो फिर कालनेमी के शरीर के बाद यही आता है कि जब फिर कालनेमी
जो कंस है तो वो मर गया, मतलब कालनेमी के शरीर त्यागने के बाद उनको फिर अगला जो शरीर मिला वो मिला था कंस के रूप में मिला था। लेकिन कंस का जन्म हुआ कैसे वो भी तो हमें जानना है ना। तो कंस का जन्म होता है, जो कंस की जो पत्नी होती है, कंस के जो पिता होते उग्र अग्रसेन, अग्रसेन की पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती। जो पद्मावती के पुत्र हुए थे ये कंस। ये कैसे कंस बोले कि ये तो सब अग्रसेन, देवकी, और देवकी देखिए, देवकी और कंस दोनों भाई बहन हैं लेकिन चचेरे हैं, सगे नहीं हैं, लेकिन प्रेम बहुत करते थे कंस अपनी बहन से, क्योंकि कंस सगे नहीं है लेकिन फिर भी प्रेम करते थे कंस। तो कंस का जन्म को इस प्रकार से होता है कि जैसे ही कंस की जो पत्नी होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती तो जैसे अपने उठते स्नान वनान करते तो अचानक से उनके ससुराल, क्या बोलते हैं उनके जहाँ पे उनका जन्म होता है, पियर बोलते शब्द मेरे हिसाब से। तो उनको पियर वो चली गई थी, पियर चली गई तो वहाँ पे एक मतलब पियर में जैसे जाते हैं तो घूमते हैं लोग, उसी प्रकार से पद्मावती जो थी वो भी तो रानी थी। तो रानी थी तो वो क्या वो ही घूमने लगी, और घूम रही थी तो अचानक बगीचे में जाके बैठ गई। और उनके पिताजी के जो महल था, जो पद्मावती, उनके महल में हमेशा एक राक्षस आता रहता था, जो कि आके देखता रहता था। मतलब राजा होता है, राजा के साथ तो लोगों को बैठना रहता था, उठना बैठना रहता था। तो वो अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर चिंतन करने लगी पद्मावती कि मेरे पति काश मेरे पास आते, और कामुक हो गई। और कामुक होने के बाद बोले कि मेरे पति आते, मैं उनके साथ हाथ में हाथ डाल के घूमती, हम भोग करते। इस प्रकार से मन में विचार करने लगी। और जो राक्षस होते तो वो तो उनको तो पता ही चल जाता है कि कभी कभार इस व्यक्ति की क्या इच्छा है। तो एक राक्षस आया और राक्षस ने क्या किया, उसकी हृदय की भावना समझ गया, और हृदय की भावना समझने के बाद वो व्यक्ति, उस जो राक्षस है, उस राक्षस ने अग्रसेन का रूप धारण किया, और अग्रसेन रूप धारण करने के बाद उस जो पद्मावती के साथ गलत प्रकार के कार्य इत्यादि वगैरह कर दिए, और गलत प्रकार के इत्यादि कार्य कर दिया। तो उससे जैसे कार्य गलत करने के बाद उस व्यक्ति स्त्री को पता चला कभी ये क्या है, तो वो वास्तविक जो राक्षस जो था वो वास्तविक अपना स्वरूप में आ गया। और अवास्तविक स्वरूप में आने के बाद पद्मावती शर्म के मारे, लज्जा के कारण शर्मा गई, और कहने लगी हे भगवान, ये मेरे से क्या हो गया, ये कौन था जो मेरे साथ ऐसा कार्य कर दिया है ना, तो मैं क्या करूँ। तो अभी वो जो राक्षस है वो तो चला गया। बोले क्या किया, पहले के ज़माने में क्या होता था कि यदि कोई स्त्री किसी के प्रति संग भी कर लेती थी किसी पुरुष का, तो उससे क्या होता था कि व्यक्ति गर्भवती हो जाती थी। और उसी में क्या होगा, उस राक्षस ने उनका संग किया, जिससे और वो पद्मावती थी वो गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद वो क्या हो गया कि वो उसका, जिससे उनका जन्म हुआ था, कंस के नाम से जन्म हुआ था। बोलते यदि कोई स्त्री किसी कोई अन्य पुरुष का संग करती है, या किया भी है, या कर रही भी हो, और कभी भूल में भी कर दिया, लेकिन शास्त्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी संतान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी संतान कोई पवित्र होगी, या फिर ऐसा होगा कि मेरी भक्त बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बोले ये राक्षस कुल के ही है ना। भगवान इसमें एक और ये भी आता है, भगवत गीता में भी आता है। इसमें ये कह रहे थे भगवान अर्जुन, ये कह रहे थे मैं अगर इन सभी को मार दूंगा, योद्धा को जो मेरे पांडव कौरवों के साथ जो लड़ रहे, इन सभी कौरवों को मार दूंगा, तो इन सभी की पत्नियां हैं जो क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। और विधवा हो जाएगी तो उनसे क्या है कि स्त्री है, मान लो किसी प्रकार से किसी पुरुष का संग कर लिया, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति के जो स्त्री है उससे गलत पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि बोल रहे स्पष्ट भगवत गीता में ये बता रहे हैं कि वर्ण संकर, यानी कि अन्य प्रकार के बच्चे पैदा हो जाएंगे, और बच्चे पैदा हो गए तो उन स्त्री के जो पुत्र होंगे उनका उद्धार हो पाना, परिवार का पिंड, वो जो बच्चा हो गया उस बच्चे का पिंड दान भी नहीं लगता, और वो भटकता रहता है हमेशा। स्पष्ट बताता है ये सब चीजें। आप सब भागवत खोलिए, कुछ भी खोलिए, स्पष्ट बताता है। इसीलिए शास्त्र में स्त्री को पराये पुरुष का संग करने के लिए स्पष्ट मना किया हुआ है। तो ये कारण तो ये बताया जा रहा है।
तो बोले कि अभी ये कंस आ गया, अभी क्या करे। अभी राक्षस ने संग किया, इसीलिए उसकी चेतना उस पद्मावती के गर्भ के अंदर जो शिशु था उसके अंदर वो चली गई, और शिशु के अंदर चली गई। वो राक्षस के, इसीलिए वो राक्षस कहलाता है। और राक्षस भी बोले यदुकुल राक्षस कहलाता है भी, है ना। तो ये यदुकुल में राक्षस, क्योंकि सभी के सभी यदुकुल वंशज में आए, वंश के हैं। लेकिन अभी कंस भी यदुकुल में, उनको भी तो नाम मिलेगा, अभी क्या करें। उनको भी, कंस को भी यदुकुल में कहा जाता है, क्योंकि ये सब, ये उनकी माता जो थी वो भी यदुकुल थी, उनके पिता भी यदुकुल में थे, यदुकुल थे। इसीलिए उन कंस को कभी कभी यदुकुल में भी उनको नाम में लिया जाता है, पीछे लगाया जाता है। तो आप सब लोगों ने देख लिया कि कंस का जन्म इस प्रकार से हुआ। अभी आगे देखिए, कंस जब छोटा था धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन कंस के पास, कंस को तो पता ही था, उसका नामकरण तो कंस हुआ ही फिर। और कंस का जन्म हो चुका था, तो कंस धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो कंस की जो शक्ति थी वो इतनी अपार थी कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। बड़े बड़े, जैसे मथुरा में आप सब देख रहे हैं, पहले मथुरा, अभी तो अभी ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन उस समय बहुत भव्य बताया जाता था मथुरा को। और बोले मथुरा में क्या बोलते, खेल चलता रहता था, मल्ल युद्ध वगैरह, मल्ल युद्ध का खेल चलता रहता था। कंस भी जाता था, बोले क्या युद्ध करना है, तो कंस की इच्छा होती थी, तो कंस क्या किया, युद्ध करता था उनके साथ भी। बच्चा था, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, वो छोटा ही था अभी। इच्छा होते थे, लेकिन घर पे सब मना करते थे, नहीं करना है, बच्चा है बच्चा। लेकिन वो इनके घर में कोई जानता नहीं था कि कंस कैसा है, कितना शक्तिशाली। लेकिन अचानक क्या हुआ, उन्हीं मथुरा के सीमा पर एक जरासंध नाम का व्यक्ति, आप सब लोगों ने सुना होगा जरासंध, जो कि भगवान श्री कृष्ण के रिलेटिव में आते, बुआ का लड़का, ऐसा कुछ शायद बताया जाता है। तो जरासंध वहीं पे आया हुआ था। नहीं, जरासंध ही आता शायद, जरासंध नहीं, उनके परिवार में नहीं आता। लेकिन जरासंध क्या किया था, घूम रहा था, और उसके पास एक हाथी था जिसका नाम एक कुआलिया पीड़ नामक हाथी। आप सबने सुना ना, हाथी की कथा हमने सुना था, भगवान ने हाथी को कैसे मार दिया पकड़ के। तो वो हाथी की कथा बता रहे, वो हाथी कैसे कंस को मिला और उसने कैसे गेट पे खड़ा किया, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें इसका वर्णन ये आता है कि कंस अभी छोटे हैं, तो जो जरासंध है उसके पास जो हाथी था, उस हाथी की जो बल की जो क्षमता बताई जाती है कि उस बल, उसके हाथी के अंदर बल कितना है, बोले 1000 हाथियों के बराबर एक उस हाथी के अंदर बल था। और उसको हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था, हर कोई इसको वश में नहीं कर पाता था। तो जरासंध के खेमा जो होता है ना, जो उन्होंने खेमा घूमते तो एक खेमा बनाते हैं ऐसा वगैरह, जहाँ पे अंदर रहते हैं, तो खेमा बना के वहाँ पे रहते। लेकिन हाथी अचानक से क्या हुआ उसको, और वो चारों तरफ भागने लगे। हाथी भाग रहा था, जहाँ से वो गुजरता था वो एकदम, चाहे वो जिस घर के ऊपर से गुजरता था उसके ऊपर, तो वो उसको पूरा फ्लैट बना देता था, ऐसा प्लेन बना देता था। इतना खतरनाक था वो कुआलिया पीड़ नामक जो हाथी था वो। और बताया जा रहा है कि वो घूमते घूमते आते आते वो मथुरा में प्रवेश कर गया। और मथुरा में प्रवेश कर गया तो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। बोले कि इस हाथी को तो कोई वश में कर नहीं सकता, अभी कौन है ऐसा आएगा। तो जैसे देखा कंस ने कि हाथी आ रहा है दौड़ता, तो कंस ने क्या किया, तुरंत उसके सामने कूद गया, और सामने कूद गया तो उस हाथी के साथ भिड़ गया। और हाथी के साथ भिड़ गया तो कंस ने तुरंत मुष्टिक से उसके ऊपर प्रहार किया, और प्रहार किया, नीचे गिर गया। और नीचे गिर गया तो उन्होंने, कंस ने क्या किया, अपने हाथों में ऊपर उठाया, ऐसे 1-2 बार एक्सरसाइज किया। और एक्सरसाइज करने के बाद वही जरासंध होता है, जरासंध के खेमे के उधर फेंक दिया। तो सारे मथुरावासी देखने लगे, ये छोटा बालक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, कैसे, हम तो जानते ही नहीं थे भाषा इतना शक्तिशाली है कंस। तो सब लोग सारे और प्रशंसा फैलने लगी कंस की, हाँ ये छोटा बच्चा है, ये इसके अंदर बहुत असीम शक्ति है। तो बोले अभी क्या किया, अभी जैसे बोला कि हाथी जब जरासंध के खेमे पे जाके पड़ा, तो किसने, जरासंध ने पूछा कि हाथी को किसने मार दिया, कौन है। मारा नहीं था, कंस ने उसको से फेंका तो वहाँ पे बच गया, तो वहाँ पे पड़ा है। तो बोले हमारे हाथी की किसने ऐसी दशा की। तो बोले कि हाथी मथुरा में प्रवेश किया था, कंस ने वो 1-2 मुक्के मारे
और वापस यहीं पे फेंक दिया उसको। लेकिन अभी इसका आयुर्वेदिक से हम इलाज कर रहे हैं, वापस जीवित हो जाएगा, ये मरेगा नहीं अभी तक। तो बोले ठीक है। बोले कि इतना शक्तिशाली है कोई? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, हमारी कोई पुत्री है, हमारे पुत्री का विवाह कंस के साथ करते हैं। तो फिर कंस का, उनकी पुत्री जो जरासंध की जो पुत्री थी, उन पुत्री का विवाह कंस के साथ हुआ और कंस का विवाह हुआ धूमधाम से। और जो हाथी था, उस हाथी को वापस क्या किया, ये बोले कि जरासंध ने ये कहा कि मेरे पास तो कोई है नहीं दहेज देने के लिए। तो बोले क्या दें? तो बोले कि ये हाथी ही अब आपके पास रखो। तो बोले ठीक है। और वो हाथी को क्या किया उन्होंने, ला के क्या कर दिया, रख दिया। कहाँ रख दिया? अपने गेट के, महल के सामने। महल का जो गेट होता वहाँ पे उनको रख दिया उन्होंने। आगे बहुत सारी, वैसे देखिए कंस ने ये एक ही, ऐसा नहीं कि एक ही किया है, ये एक ही हाथी को मारा है, ऐसा नहीं है। ये तो ये भी है, इसके अंदर 1000 बल था हाथी का, इसलिए उनको परास्त कर दिया। लेकिन आगे ये बताया जाता है कि फिर पूतना को कैसे इन्होंने वश में किया, अपना दास बनाया, या फिर बकासुर को कैसे बनाया, तृणावत को कैसे बनाया, शक्टासुर को कैसे बनाया, है ना, अघासुर को कैसे बनाया, तृणावत को कैसे बनाया, ये इन सबको कैसे बनाया, इन सभी का स्टोरी हम सब मिला के पूरा एक एक कहेंगे तो पूरा समय हो जाएगा। लेकिन हम शॉर्ट में इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। कंस जाता है इन सभी के पास। एक बार कंस जाता है साउथ में, तो साउथ में जैसे ही जाता है तो वहाँ पे उनको अघासुर या बकासुर वहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पे जाके वो उनसे युद्ध करता है। तो मतलब किसी के पास शक्ति होती है ना बहुत ज़्यादा, तो ताकत हो जाए तो सभी को ललकारने लगता है कंस, क्या मुझसे युद्ध करिए, मुझसे युद्ध करिए, मल युद्ध करिए। तो बोले ठीक है, युद्ध करेंगे। बोले अगर आप हार गए तो आप मेरे दास बन जाना, और यदि मैं हार गया तो मैं आपके आजीवन भर दास की सेवा करूँगा। बोले ठीक है। तो कंस क्या करता था, इन सभी को, चाहे वो शक्टासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे तृणावत हो, सभी के बारे में चल रहा है। तो बोले इन सभी को ऐसे ही परास्त किया और अपना दास बना दिया। यही शर्त रखता था हर बार कि आप मेरे दास बन जाओ, बस मेरे सेवक, मैं जैसा बोलूँ वैसा करना है आपको। बोले ठीक है। अभी इनको सबको परास्त कर दे, वापिस उनको सबको बोलते मथुरा में आ जाओ सभी लोग। ये सब लोग मथुरा में आके रहने लगे। बकासुर को सबको उनको वध किया, मतलब उनको हराया। तो उसी समय तृणावत आ गया। तो तृणावत ने, बकासुर ने और ये सब एक साथ कंस को ऊपर प्रहार करने लगे और प्रहार करने लगे कंस के ऊपर। तो कंस इतना शक्तिशाली था कि एक को परास्त कर दिया। और जैसे तृणावत आया, तृणावत जो भवंडर होता है, जो भवंडर ऊपर जो घूमता है, तो कंस को ऊपर उठा के ले गया वो कंस, तृणावत, और ऊपर उठा के ले गया। तो कंस ने क्या किया, उसको एक मुष्टिक से प्रहार किया और उसको वापस धरती पे ले आ दिया। बोले आपको मतलब मुक्ति, आपको तभी जीवन दान में दे सकता हूँ, तभी आप मेरे दास बन जाओ। तो बोले ठीक है भाई साहब, हम बन जाते हैं आपके दास। ये एक दास बन गया। तो ये देख के पूतना से रहा नहीं गया। बोले हमारे भाई बंधु को उन्होंने क्या किया, कंस ने बना दिया। तो कंस ने कहने लगे, कंस भी देखिए एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो किसी स्त्री से युद्ध नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कंस है तो क्या राक्षस है तो क्या किसी स्त्री के साथ अपमान कर देंगे, लेकिन कंस एकदम स्वभाव का अच्छा है। कंस ये कह रहा है कि देखिए आप स्त्री है, मैं आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता हूँ, हाथ नहीं उठा सकता हूँ। मेरा तो यही कहना है कि आप क्या करो, बस जैसे आपके भाई है तो मेरे दास बन गए हैं, उसी प्रकार से आप भी क्या करिए, हमारे साथ रहिए और हमारा जो कहना मानिए, इसी में आपका भला ही है। आप ये समझ गए इन लोगों को कैसे परास्त किया। फिर आगे जाते हैं, कंस घूमता रहता है और जैसे घूमता रहता है आगे जाता है, समुद्र के किनारे जाता है। तो समुद्र के किनारे जाता है तो वहाँ पे उनको सर्प मिलता है। सर्प अधिकतर क्या होता है, समुद्र किनारे पे भी रहते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा सर्प के रूप में आए थे। तो सर्प को भी उन्होंने क्या किया, सर्प को भी उन्होंने परास्त किया। सर्प ने चारों ऐसा भगवान कंस को लपेट लिया पूरा। लेकिन कंस तो बहुत शक्तिशाली था, उस हाथ जो सर्प है उसको भी उन्होंने परास्त कर दिया और अपना दास बना दिया, सेवक बना दिया। ऐसे कंस ने बहुत सारे ऐसे राक्षसों को, जो राक्षस है, चाहे वो बकासुर हो, अघासुर हो, सभी को इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जीता और अपनी आर्मी खड़ा कर दिया।
और आर्मी खड़ा कर दिया तो वो रहने लगे। ये सब हो गया। अभी कंस इतना शक्तिशाली हो चुका था, अभी अयोध्या सॉरी मथुरा में ही रहने लग गया, और वहीं पे सभी राजा को उन्होंने परास्त कर दिया। सभी राजा को परास्त करने के बाद सभी राजाओं से वो कहने लगे, आप सभी लोग हमें कर दीजिए, कर नहीं देंगे तो आपको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। सभी के सभी लोग उनको कर देने लगे, और कर देने लगे तो कंस का जीवन चलने लगे अच्छे से। राजपाट का भी बड़ा हो रहा था, क्योंकि चारों तरफ कंस का आकार मच गया था। कंस कितना शक्तिशाली, उसको कोई परास्त कर नहीं सकता था। यहाँ तक कि देवी देवता भी उनको परास्त नहीं कर सकता था, कंस इतना शक्तिशाली था। तो एक समय की बात है कि बोले कि हमारी पुत्री जो देवक की पुत्री हुई है, जिसका नाम था देवकी। तो देवकी का जन्म हुआ था देवक की पुत्री देवक उनके पिता थे, और उनकी पुत्री जो थी वो देवकी थी। ये दोनों चचेरे भाई बहन थे, काका बाबा में भाई बहन थे, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो ये, और कंस अपनी बहन के प्रति बहुत स्नेह करता था। और भी कंस के वैसे और भी भाई थे, लेकिन ये तो उनका विवाह चल रहा था। ये उससे पहले एक और ये घटना घटी कि कंस इतना शक्तिशाली हो चुका था। एक सेकंड, किसी का ऑन हो तो बंद कर दीजिए। तो कंस क्या किया, अपने पिता उग्रसेन, वो एकदम सत्य राजा थे, सत्य पे चलते थे। लेकिन कंस तो बोले सत्य पे चल नहीं सकता। कंस तो धर्म के विपरीत थे। जो अधर्म की स्थापना करने के लिए कंस आया, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते। तो कंस तो इतना शक्तिशाली था। तो बोले कि हमारे इस राज्य में क्या करेंगे। उन्होंने क्या किया, अग्रसेन उन्हीं की पिता को उन्होंने क्या किया, बंदी बना लिया, और बंदी बना के जेल में डाल दिया। देखिए, ये होती राक्षस प्रवृत्ति। थोड़ा सा धन या शक्ति मिल जाती है तो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने ही माता पिता को जेल में डाल दिया। तो उन्होंने यही किया, कंस ने जेल में डाल दिया। और जेल में डाल दिया तो अभी कंस क्या किया, वो सिंहासन पर जाके बैठ गया, और राज्यभार चलाता था। और सारी मित्र मंडली उनकी तो ऐसी थी जिसकी कोई कल्पना नहीं हम करें। कल्पना करें मतलब सारे अपने आजू बाजू में ऐसे लोगों को रख रखा था जो जैसे कंस तो खुद तो ऐसे ही, उसके अंदर तो बुद्धि नहीं थी, लेकिन अपने पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को रखा है। बकासुर, तृणावध, शक्टासुर, है ना, ये सारे रखा उनकी मंडली थी, तो अभी बुद्धि तो चलेगी नहीं। तो बोले भी क्या है, उनको सबको जेल में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, कभी उनकी जो बहन, जो देवक की जो पुत्री थी, जो उनका बोले कभी हमारी बहन जो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, तो हमें क्या करना है, इनका विवाह करना चाहिए। तो बोले ठीक है, विवाह करेंगे। उसके लिए कोई अच्छा वर देखा जाए जो कि एकदम अच्छा हो। दोनों की कुंडली मैच कराई गई, और मैच करने बोला हाँ ठीक है। तो बोले कौन है, तो बोले कि एक है राजा जिसका नाम है वसुदेव के साथ इनका विवाह करवाया जाएगा। बोले ठीक है। तो वसुदेव को कहा गया, आप हमारी बहन से विवाह करिए। बोले ठीक है। तो वसुदेव जी बारात लेके आए मथुरा में। और बारात जब लेके आए, सारा विवाह संपन्न हो चुका है, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्ति को दान, जो वसुदेव है उनको दान कितना मिला, मतलब दहेज कितना कैसा मिल रहा था, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समय भी काफ़ी हो रहा है, तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या कंस ने अपने बहन के दहेज में क्या क्या दिया, उसके बारे में हम कल कक्षा में करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का प्रश्न है तो कह सकते हैं।